अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, खुदा यस्सु अल मसीह के जलाली और पवित्र नाम में सबों की सलामती हो। खुदा यस्सु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे, आमीन। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आज फिर ये हमें वक्त बख्श दिया कि हम उसके सामने हाजिर होकर उसके आगे शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरान सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे खरूज की किताब के तारुफ के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो खरूज का जो मतलब है, बरामद होना, बाहर निकलना, रवानगी या कूच। जी, खरूज का मतलब है बरामद होना, बाहर निकलना, रवानगी या कूच। ये किताब इसराइली कौम की तारीख की सबसे अहम वाक़या का बयान करती है, यानी इस कौम की मुल्क मिस्र से रवानगी और निकल जाना जहां वो गुलाम थे। बेशक मिस्र में जब याकूब की नस्ल आई तो वहाँ पर वो गुलामी की हालत में रहे। और इस किताब के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा इब्रानियों का गुलामी से आज़ाद होना, दूसरा उनका कोहे सीना तक सफ़र करना, तीसरा कोहे सीना पर खुदा की अपनी उम्मत से अहद बांधना जिसमें उनको इखलाकी, सियासी और मजहबी आइन और कवानीन दिए गए जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करें। नंबर 4 इसराइलियों के लिए इबादत की एक जगह बनाना और उसे आरास्ता करना, काहिनों के और खुदा की प्रस्तिश और इबादत के आइनों अहकाम। ये 4 हिस्से हैं जिसमें खरूज की किताब को तकसीम किया गया है। अहम तरीन बात यह है कि ये किताब बताती है कि खुदा ने क्या किया जब उसने अपने गुलाम लोगों को आज़ाद कराया और उन्हें एक कौम बनाया और उन्हें मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अता की। इस किताब का मरकज़ी इंसानी किरदार मूसा है। मूसा वो शख्स है जिसे खुदा ने चुन लिया कि उसके लोगों का रहनुमा होकर उन्हें मिस्र से निकाले। इस किताब का अहम तरीन और सबसे मशहूर हिस्सा बाब नंबर 20 में 10 हुक्म है। अगर हम इसके मज़ामीन का खाका बनाएं तो इसमें मुंदरजा झैल मज़ामीन होंगे। इसराइल की मिस्र से आज़ादी, इसको आगे मज़ीद हम तकसीम करेंगे। इसराइल का मिस्र में ग़ुलाम होना, मूसा की पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी, मूसा और हारून मिस्र के बादशाह का सामना करते हैं, फसा और मिस्र से रवानगी, इसके बाद बहर कुलज़म से कोहे सीना तक सफ़र, शरीयत और अहद, खैमा इज्तिमा और इबादत और प्रस्तिश के लिए हदायत। मेरे अजीज़ों, ये खरूज का तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया। खुदावंद आज के इन कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।